क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक जुनून है। जब आईपीएल जैसा टूर्नामेंट चालू होता है तो सिर्फ बॉल और बैट नहीं टकराते, इमोशंस भी टकराते हैं। एक तरफ होती है जीत की भूख और दूसरी तरफ होती है हार का डर। और जब बात हो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस की टक्कर की, तो मैदान पर सिर्फ दो टीमें नहीं, दो सोच भी भिड़ती हैं। अप्रैल 2, 2025 एक ऐसी शाम थी जो आरसीबी के फैंस कभी नहीं भूलेंगे। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर, एक ऐसा मैदान जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक उत्सव होता है। स्टेडियम खचाखच भरा था। लाल रंग की जर्सी में आरसीबी के फैंस अपनी टीम के लिए चिल्ला रहे थे और दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस के सपोर्टर्स अपनी टीम के लिए जोश भर रहे थे। टॉस हुआ और गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बिना किसी झिझक के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया गया था, क्योंकि बैंगलोर का पिच बैटिंग फ्रेंडली तो है, लेकिन नाइट मैचेस में सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग थोड़ी और आसान हो जाती है। हार्दिक जानते थे कि अगर उनके बॉलर आरसीबी को एक मैनेजेबल स्कोर पर रोक लें तो उनकी टीम के पास जीत का बढ़िया मौका होगा। दूसरी तरफ फाफ टू प्लेसेस थोड़े डिसअपॉइंटेड नजर आए, क्योंकि वो भी चेंज करना पसंद करते हैं, लेकिन अब उनकी टीम को पहले बैट करनी थी और एक बड़ा स्कोर खड़ा करना था। आरसीबी के ओपनर्स मैदान पर आए, क्राउड एकदम चार्ज था। फाफ टू प्लेसेस और विराट कोहली आईपीएल के दो सबसे एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन, लेकिन गुजरात टाइटंस के बॉलर्स का प्लान क्लियर था, जल्दी से इन दोनों को पवेलियन भेजना। पहले ओवर में ही मोहम्मद शमी ने अपनी स्विंग से फाफ टू प्लेसेस को परेशान कर दिया। अगले ओवर में राशिद खान आए और उन्होंने विराट कोहली पर प्रेशर बनाना स्टार्ट किया। आरसीबी के फैंस चाह रहे थे कि कोहली एक बड़ी पारी खेले, लेकिन चौथा ओवर आते ही एक झटका लगा। मोहम्मद सिराज की एक तेजी से अंदर आती बॉल कोहली के पैड पर लगी। अंपायर ने सोचा और उंगली ऊपर उठ गई, आउट। पूरी स्टेडियम एक पल के लिए सन्न हो गई। विराट ने रिव्यू लिया, लेकिन बॉल लाइन में थी और आरसीबी का सबसे बड़ा विकेट सिर्फ 6 रन पर गिर गया। यह एक शौक था आरसीबी के लिए, लेकिन अब उनका ध्यान रीबिल्डिंग पर था। लियाम लिविंगस्टोन क्रीज पर आए और उन्होंने थोड़ी देर में ही अपना अटैकिंग मोड ऑन कर दिया। दूसरी तरफ रजत पाटीदार भी कोशिश कर रहे थे कि इनिंग्स को संभाल सकें, लेकिन मोहम्मद सिराज ने एक और झटका दिया। रजत पाटीदार एक स्लो बॉल को समझ नहीं पाए और सिंपल कैच दे दिया। अब स्कोर कार्ड पर लिखा था 41 रन पर 2 विकेट और आरसीबी के फैंस की चिंता बढ़ने लगी थी। लियाम लिविंगस्टोन ने समझ लिया कि अगर यहां रुककर नहीं खेला गया तो जीटी के बॉलर और ज्यादा प्रेशर बना देंगे। उन्होंने राशिद खान के एक ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के मारकर मोमेंटम शिफ्ट करने की कोशिश की। इस बीच टिम डेविड भी उनका साथ देने आ गए। ये दोनों समझ रहे थे कि पिच स्लो हो रही है और अगर 160 के ऊपर का स्कोर बनाना है तो अभी से पेस बढ़ानी पड़ेगी। लिविंगस्टोन ने अपना नेचुरल गेम खेलना शुरू किया और उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे दिखने लगा। उन्होंने 38 बॉल में अपना अर्धशतक कंप्लीट किया, लेकिन जीटी के बॉलर्स उन्हें ज्यादा लंबा खेलने नहीं देना चाहते थे। 17वें ओवर में मोहम्मद सिराज वापस आए और एक बेहतरीन यॉर्कर पर लिविंगस्टोन क्लीन बोल्ड हो गए। उनका स्कोर था 54 और उन्होंने टीम को एक डिसेंट पोजीशन पर ला दिया था। अब टिम डेविड और जितेश शर्मा को लास्ट के कुछ ओवर में मारना था, लेकिन गुजरात टाइटंस के डेथ बॉलर ने एकदम डिसिप्लिन मेंटेन किया। नूर अहमद और मोहित शर्मा ने लास्ट के ओवर में टाइट बॉलिंग की और इसी वजह से आरसीबी सिर्फ 169 रन पर 8 विकेट के नुकसान पर पहुंच पाई। एक समय लग रहा था कि यह स्कोर 180 के पार जाएगा, लेकिन जीटी के बॉलर्स ने प्रेशर में भी कंट्रोल नहीं खोया। 169 का टारगेट डिफिकल्ट तो नहीं, लेकिन इजी भी नहीं। गुजरात टाइटंस के फैंस कॉन्फिडेंट थे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस तब और बढ़ गया जब ओपनिंग में जोस बटलर और आब्दिमान साहा क्रीज पर आए। आरसीबी को एक अर्ली ब्रेक थ्रू चाहिए था, लेकिन आज की रात गुजरात टाइटंस की थी। बटलर ने अपनी इंटेंट पहले ही ओवर से दिखानी शुरू कर दी। हर्षल पटेल का पहला ओवर आया
और उसमें उन्होंने एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगा दिया। अगले ओवर में कर्ण शर्मा आए और बटलर ने उनका वेलकम एक छक्के के साथ किया। पावर प्ले में जीटी ने बिना किसी विकेट के 55 रन जोड़ दिए और आरसीबी के फैंस थोड़े नर्वस दिखने लगे। उनको एक विकेट की जरूरत थी, लेकिन जीटी के बैट्समैन अपने गेम प्लान पर फोकस कर रहे थे। जोस बटलर का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। उन्होंने पेसर्स के अगेंस्ट एग्रेसिव शॉट्स खेले और स्पिनर्स के अगेंस्ट भी बिना कोई रिस्क लिए रन बनाए। ऋद्धिमान साहा ने उनका साथ दिया, लेकिन फिर भी उनका स्ट्राइक रेट कंपैरेटिवली स्लो था। 10 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 95 रन पर एक विकेट था। बस एक और हाफ सेंचुरी की दूरी थी जीत से। जोस बटलर तब तक 48 पर खेल रहे थे और पूरा स्टेडियम उनके हाफ सेंचुरी का इंतजार कर रहा था। अगले ओवर में कर्ण शर्मा आए और एक फ्लाइटेड डिलीवरी को बटलर ने मिड विकेट बाउंड्री के पार भेज दिया। 50। उन्होंने अपना बैट उठाया। जीटी के डगआउट में तालियों की आवाज गूंज उठी और आरसीबी के फैंस थोड़े और डिसअपॉइंटेड हो गए। अब बस जीटी को 75 रन और चाहिए थे और उनके पास 9 विकेट बचे थे। ये मैच उनके कंट्रोल में था और बस एक स्टेडी अप्रोच की जरूरत थी। ऋद्धिमान साहा स्लो खेल रहे थे और आरसीबी ने इसका फायदा उठाया। एक स्लो बॉल पर उनका विकेट गिरा, लेकिन तब तक जीटी का काम हो चुका था। डेविड मिलर आए और उन्होंने गेम को और जल्दी खत्म करने का सोचा। एक ओवर में उन्होंने कर्ण शर्मा को 2 बड़े छक्के लगा दिए और गुजरात टाइटंस विक्ट्री के और करीब पहुंच गई। 16वें ओवर तक जीटी का स्कोर 141 रन पर 2 विकेट हो चुका था। अब बस 29 रन की जरूरत थी और 24 बॉल बची थी। ये एक सिंपल चेस था, लेकिन आरसीबी के फैंस तब तक उम्मीद नहीं छोड़ रहे थे। हर एक बॉल पर चीयर और तालियां बज रही थी, लेकिन सच ये था कि गुजरात टाइटंस जीत के और करीब आ चुकी थी। 18वें ओवर में डेविड मिलर ने एक और बड़ी हिट लगाई और गुजरात टाइटंस ने यह मैच 8 विकेट से जीत लिया। जीटी के प्लेयर्स सेलिब्रेट कर रहे थे और आरसीबी के फैंस डिसअपॉइंटेड थे। ये उनकी सीजन की पहली हार थी, लेकिन जीटी ने यह मैच एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ जीता। और हाँ, ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।